हेलो स्टूडेंट, आज अपन 12th क्लास एमपी बोर्ड का बीएसटी सब्जेक्ट पढ़ेंगे और बीएसटी सब्जेक्ट में हमारे जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है वो आज हम 26 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ बजट। आप बजट की विशेषताएं बताइए। बजट इज ए प्रिपेयर इन एडवांस एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ऑफ ए बिजनेस। जो बजट होता है, बजट हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं और बजट में हम क्या करते हैं, अपनी बिजनेस की जो हमारे लंबे समय की जो रणनीति है ना, उसके लिए हम बजट बनाते हैं। ए बजट इज कंसर्न्ड विद द फ्यूचर फॉर विच ऑब्जेक्टिव हैव ऑलरेडी बीन फिक्स। जो हम बजट बनाते हैं वो भविष्य के लिए बनाते हैं और बजट में हम पहले से ये तय कर लेते हैं कि हमारी योजना क्या है या फिर हमें क्या काम करना है। नेक्स्ट, ए बजट इज एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव फॉर्म। जो बजट होता है उसकी एक विशेषता ये भी होता है कि जो बजट होता है वो हमेशा क्वांटिटी में यानी कि फिगर में बनता है। बजट में जो भी जानकारी देता है वो अमाउंट में देता है, क्वांटिटी में देता है। जनरली देयर इज ए सेपरेट बजट फॉर ईच यूनिट एंड ए मास्टर बजट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। हमें एक चीज़ के लिए एक बजट बनाना चाहिए, यानी कि अगर हम बजट बना रहे हैं तो सेपरेट चीज़ के लिए हमें सेपरेट बजट बनाना चाहिए। जैसे परचेज, अगर हम माल खरीद रहे हैं तो परचेज बजट, अगर हम माल बेच रहे हैं तो सेल्स बजट, अगर हम नगद पैसा आ रहा जा रहा है तो फिर कैश बजट, और अगर हम इन सब चीज़ों को मिला करके अपने बिजनेस के लिए जो बजट बनाते हैं उसके लिए हम मास्टर बजट बना सकते हैं। तो मास्टर बजट पूरे बिजनेस के लिए बनेगा और पूरे बिजनेस में जितने भी काम हो रहे हैं उसको सबको लेकर के बनेगा। बजट कैन सेट स्टैंडर्ड्स और परफॉर्मेंस। बजट में पहले से ही अपने प्रमाप तय करेंगे कि हमें फ्यूचर में काम करना क्या है। काम करने से पहले उसके बारे में सोचना, उसके बारे में योजना बनाना, उसको अपन लोग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। इसमें कुछ टारगेट या लक्ष्य तय किए जाते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, स्टेट एनी 5 लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। आप प्लानिंग की कुछ विशेषताएं बताइए। प्लानिंग की विशेषताएं नहीं, प्लानिंग की कुछ सीमाएं बताइए। प्लानिंग की बुराइयां या डिसएडवांटेजेस या फिर क्रिटिक्स। स्टेट एनी 5 लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की कुछ बुराइयां बताइए। तो पहला है रिजिड। रिजिड मतलब होता है कठोर। मैनेजर कैन नॉट चेंज द प्लान आफ्टर इट इम्प्लीमेंटेशन। जो मैनेजर होते हैं वो भी अगर एक बार प्लान को लागू कर दें तो फिर उसमें वो चेंज नहीं कर सकते। प्लानिंग काफ़ी कठोर होती है। दूसरा है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें काफ़ी समय लगता है। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड thus result in delay for action। प्लानिंग में काफ़ी हमें समय लगता है और जो प्लानिंग होती है उसका रिजल्ट हमें काफ़ी देर बाद मिलता है। कॉस्ट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। जब अपन प्लानिंग करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी समय और काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये भी प्लानिंग की एक लिमिटेशन यानी कि बुराई है। रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग से क्या होता है, हमारी जो क्रिएटिविटी है ना वो कहीं ना कहीं पे ख़त्म हो जाती है। मान लो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको काम करना आता है, वो हमसे अच्छा काम कर भी सकते हैं, लेकिन उन्हें काम हमारी योजना के हिसाब से करना पड़ेगा क्योंकि बॉस हम हैं इसलिए। तो प्लानिंग में जो हमारी सोच है वो ख़त्म हो जाती है, हमारी मतलब एम्प्लॉयज़ की। इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ गेट लॉस ऑलरेडी सिंस दे कैन नॉट ड्राइव फॉर द प्लान। क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको काम प्लानिंग के अनुसार करना होता है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, तो यहाँ पर उनकी खुद की जो क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस। प्लानिंग बिकम्स इनअफेक्टिव। जो गवर्नमेंट है वो भी हमारे बिजनेस की जो पॉलिसियाँ हैं ना उस पर काफ़ी गवर्नमेंट का भी असर डलता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस, सरकार की समय समय पर नीतियाँ और जो तकनीकी है ना, टेक्निक है ना, वो चेंज होती रहती है, तो उसका भी हमारे बिजनेस पर कभी कभी बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 को एक्सप्लेन 5 फीचर्स ऑफ प्लानिंग। हमें प्लानिंग की 5 विशेषताएं पढ़नी है। नियोजन की विशेषताएं बताइए। हमारा आज का अगला क्वेश्चन 28 नंबर का ये है। पहला पॉइंट है इसमें हमारा अचीविंग गोल्स। प्लानिंग के जरिए जो हमारा लक्ष्य है उसको हम काफ़ी आराम से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग एक सतत प्रक्रिया, सतत मतलब प्लानिंग कभी भी रुकती नहीं है, वो चलती रहती है। जैसे ही हमारी एक योजना पूरी होती है हम दूसरा टारगेट या दूसरा अपना गोल बना लेते हैं, तो प्लानिंग कभी भी रुकती नहीं है।
नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, प्लानिंग लचीली होनी चाहिए। लचीली मतलब होता है हम अपने ज़रूरत या सरकमस्टेंसेस मतलब होता है परिस्थिति के हिसाब से अपनी प्लानिंग में कुछ चेंज कर सकते हैं, प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है यूनिवर्सल प्रोसेस, प्लानिंग सभी जगह लागू होती है। प्लानिंग इज नॉट ओनली रिलेटेड टू बिजनेस बट इट इज डन फॉर ईच एंड एवरी वर्क। प्लानिंग जो होती है वो सभी जगह लागू होती है, यूनिवर्सल प्रोसेस होती है। प्लानिंग इज नॉट ओनली रिलेटेड टू बिजनेस बट इट इज डन फॉर ईच एंड एवरी वर्क। प्लानिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन कौन से वर्क करने हैं, या फिर प्लानिंग हर एक काम पर लागू होती है। यूनिटी, एकता, यूनिटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लानिंग। जब भी हम कोई योजना बनाते हैं तो हमें अपनी योजना में सभी लोगों को साथ में लेकर के चलना चाहिए। ये हमारी प्लानिंग की एक अगली नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, राइट द ऑब्जेक्ट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नियोजन का उद्देश्य या फिर महत्व बताइए। अचीविंग गोल्स, प्लानिंग के जरिए हमारा जो लक्ष्य है उसको हम बड़े आराम से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, हमारे पास माल बनाने के जो साधन होते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, इनका हम भरपूर और अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं और हमारी जो कॉस्ट है उसको हम कम कर सकते हैं और हमारा जो प्रॉफिट है उसको हम बढ़ा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा इसी में इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, हम अच्छी प्लानिंग के जरिए अपना जो प्रोडक्शन है ना उसको भी बढ़ा सकते हैं। द प्लानिंग एम्स ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटरप्राइजेस, प्लानिंग के जरिए हमारा जो प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, टू रिड्यूस कॉस्ट, in order to increase the profit the planning must be to reduce the cost of production. in order to increase the profit, अगर हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो ये नहीं है कि हमें अपना माल महंगा करके बेचना है। अगर हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो हमें उसके लिए अपनी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है। हमें माल बनाते समय थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करना होगा ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो। नेक्स्ट, टू इंक्रीज प्रॉफिट, इट इज द फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्लानिंग टू इंक्रीज द प्रॉफिट। एक अच्छी प्लानिंग के जरिए हमारा जो लाभ है उसको हम बढ़ा सकते हैं और किसी भी बिजनेस का सबसे पहला एम यही होता है अपने लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना, मैक्सिमाइज करना। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें हम एक डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड पॉलिसीज। रूल्स का मतलब नियम होता है और पॉलिसीज का मतलब नीति होता है। तो पॉलिसीज और रूल्स में कुछ डिफरेंस बताना है। पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट, जो नीतियां होती हैं वो एक सामान्य एक स्टेटमेंट होता है, एक विवरण होता है। रूल्स आर द मोस्ट स्पेसिफिक स्टेटमेंट, जबकि जो नियम होते हैं ना वो एक खास विशेष प्रकार के एक विवरण होते हैं। नेक्स्ट, पॉलिसीज टू गाइड डिसीजन, नीतियां में ये बताती हैं कि हमें काम करते समय कौन कौन से फैसले या फिर किस प्रकार के फैसले लेने हैं, जबकि जो रूल्स हैं, नियम है, वो हमें ये गाइड बताते हैं कि जो नेचर है, जो व्यवहार है वो किस प्रकार का होगा। थर्ड पॉइंट, पॉलिसीज आर सब्जेक्ट टू डायरेक्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जो नीतियां हैं वो आदेश और निर्देश देते समय बनाई जाती हैं, जबकि जो पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज आर जनरली फ्लेक्सिबल, जो पॉलिसीज होती हैं वो बदली भी जा सकती हैं। रूल्स आर रिजिड, जो पॉलिसी होती है, नीति, उसको तो हम बदल सकते हैं, लेकिन जो रूल्स होते हैं ना आर रिजिड, रूल्स बदले नहीं जाते, इसलिए हम कहते हैं रूल्स काफ़ी कठोर होते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा, पॉलिसीज रिप्रेजेंट मैनेजमेंट एटीट्यूड्स, जो नीतियां होती हैं वो हमें किसी भी मैनेजमेंट का रवैया यानी कि एटीट्यूड के बारे में बताती हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन या उस संगठन की नीतियां कैसी हैं। जबकि जो रूल्स होते हैं, रूल्स रिप्रेजेंट एन इंडिकेशन ऑफ डूइंग और नॉट डूइंग एनीथिंग, जबकि जो नियम होते हैं वो थोड़े से कठोर होते हैं, तो वो हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। तो इस तरह से आज हमारे 5 क्वेश्चन और हो गए हैं और आज हमारी जो क्लास है वो ओवर होती है।